ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। बहुत इजीएस्ट वे में बात करेंगे बेटा। स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट लगा, रीड करते हैं, मजा आने वाला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? ठीक है, हम लोग को क्या करना है बेटा, हमारे पास चार सिचुएशन दिए गए हैं, हम लोग उसको रीड करेंगे। क्या बेटा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है, ये सब चीजें हमें चेकआउट करने हैं। सबसे पहले रीड करते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर, सॉरी, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर किलोमीटर चलने पे बेटा 8-8 रुपए जुड़ जाते हैं और पहले 15 थे। यानी कि बेटा सबसे पहले इसमें क्या करना है कि चेक करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले सिचुएशन को पढ़ के एक आइडिया लगा कि पहले जो टैक्सी फेयर बेटा, जो टैक्सी फेयर है, जो टैक्सी की भाड़ा है बेटा, पहले वाला, ठीक है, टैक्सी का जो भाड़ा है पहले किलोमीटर चले तो बेटा तुम 15 रुपए पे करोगे। ये बोल रहा क्वेश्चन वाला कि तुम पहला किलोमीटर चलो 15 रुपए दे दो, ठीक है। तुम फेयर फॉर द टैक्स दूसरे किलोमीटर के लिए 15 रुपए दो प्लस 8 रुपए उसको और दो। तुम समझ में आया? पहला किलोमीटर चला तो 15, दूसरा चलो 2 किलोमीटर चलो 15 प्लस 8 उसको दे देना। तुम 3 किलोमीटर चलो बेटा तो तुम 23 रुपया देना, ये 23 रुपया प्लस 8 रुपए और दे देना, दैट मीन्स 31 रुपीज दोगे। तुम बेटा 4 किलोमीटर चलो, ये 31 तो दोगे ही और 8 रुपए ऐड करके दोगे, दैट मीन्स समझ में आ रहा है कैसे मैं बोल रहा हूं? 15 तुम दोगे और तुम 4 किलोमीटर चले बेटा तो तुम 3 बार 8 रुपीज और ऐड करके दोगे, दैट मीन्स ये मैं बोलना चाह रहा कि 39 रुपीज। अच्छा सर 5 किलोमीटर चले तो क्या होगा? 5 किलोमीटर चले तो तुम 15 रुपया तो दोगे ही, साथ में बेटा 8 15, देखो 5 किलोमीटर चल रहे, पहले किलोमीटर हो गया, दूसरा चले 8 और, फिर तीसरा चले 8 और, चौथा चले 8 और, पांचवा चले 8 और। ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा कि 15 रुपीज पहले का और अलग अलग किलोमीटर के 8-8 रुपए देते जाओगे, ठीक है। तो मेरे पास एक सिचुएशन बना कि पहला 15 हो गया सर, दूसरा 23 आ गया, तीसरा सर 31 आ गया, चौथा 39 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे बेटा तो 47 आ जाएगा। दैट मीन्स ये फॉर्म्स एन एपी, ये एपी बना। सर कैसे आपको पता चला कि एपी बना? बेटा क्या करोगे कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है बेटा दैट मींस एपी बनेगा। कॉमन डिफरेंस क्या है सर कि यहां पे तुम्हें क्या करना है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करोगे, दैट मींस 23 माइनस 15 करते हो बेटा तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तुम 31 माइनस 23 करोगे बेटा, 31 माइनस 23 करोगे तो भी 8 आ जाएगा। तुम 47 माइनस 39 करोगे बेटा तो भी 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं कि 47 में से तुम 39 माइनस करके देखो, ठीक है, माइनस करके देखो तो भी 8 आएगा। दैट मींस कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एन एपी बेटा, ये एपी हो गया। इसको कॉपी करो फटाफट। अगर सुनो पहला सिचुएशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, सेकंड वाले में टाइम ना लगेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम तो एपी है, बस ये देखना। पहले वाले टर्म को बेटा फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये ए होता है, ये ए होता है, ए इज इक्वल टू 15 दे रखा। डी निकालने के लिए बेटा सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेना, 23 माइनस 50 कर लेना, समझ में आया? 31 माइनस 23, आप सबको माइनस करके चेक करना। अगर डी सेम आता है तो, अगर डी सेम आता है तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। यही सिचुएशन आपको देखना है। समझ में आया? स्क्रीन पे बेटा फर्स्ट का सेकंड पार्ट लगा है, रीड करते हैं, बहुत समझ इजी क्वेश्चन समझ में आने वाला, ध्यान से देखना। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, बेटा सिलेंडर में कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, ठीक है, वैक्यूम पंप क्या करता है कि रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक टाइम पे 1/4 उसमें से रिमूव हो जाता है। मान लेते हैं बेटा कि जो वॉल्यूम होगा एयर का सिलेंडर में वो V होता है, हमें तो पता नहीं कितना है, तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि एयर का जो वॉल्यूम है बेटा सिलेंडर में वो V है। वैक्यूम पंप ने क्या किया? 1/4 एयर निकाला, ठीक है, एट अ टाइम। तो बचा, देखो एट अ टाइम लिखा ना यहां पे कि वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। दैट मीन्स हमने मान लिया कि V है। अब क्या करना है बेटा कि बचा कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पूरा सिलेंडर में जो वॉल्यूम है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है बेटा उसको माइनस कर देंगे हम लोग। V निकाला गया है सुनो V का 1/4 निकाला गया है, V का 1/4 दैट मींस V/4 हो जाएगा,
यानी कि टोटल वॉल्यूम में से अगर हम इसको माइनस कर दें बेटा तो पता चल जाएगा कि कितना बचा है, कितना बचा है। ठीक है, तो v माइनस वी अपॉन 4 करेंगे बेटा तो 3v अपॉन 4 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हम लोग बेटा वो चीज नहीं कर रहे जो तुम सोच रहे हो, हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल रहे। तुम सोच रहे होगे कि सर इसको माइनस कर रहे हैं इसमें से क्यों, ऐसा नहीं, हम अभी सीरीज बना रहे हैं, अभी हम सीरीज बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करना है कि 3v अपॉन 4 बचा, ठीक है सर, अब इसमें से जो बचा है उसका 1 अपॉन 4 पार्ट निकाल रहे हो। 3v अपॉन 4 बचा है, माइनस करेंगे, 3v अपॉन 4 बचा था उसका 1 अपॉन 4 पार्ट निकाल रहे हो। दैट मीन्स 3v अपॉन 16 हो गया। अब इसको माइनस करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 9v अपॉन 16। दैट मीन्स योर सीरीज इज v, 3v अपॉन 4, 3 9v अपॉन 9v अपॉन 16 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं 9 अपॉन 16 को लिखना चाहूँ 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, राइट और नॉट बेटा, हम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे दिस सीरीज डू नॉट हैव सेम कॉमन डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं बेटा तो इट इज नॉट एन एपी। सर आपको कैसे पता चला कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है? मैंने आपको बोला ना, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बेटा ये ए, इसको माइनस करो इसमें से। अगर आप माइनस करोगे 3v अपॉन 4 माइनस v तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो इक्वल नहीं होगा जो आप इसको माइनस करेंगे इसमें से। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। कुछ नहीं कर, रीड करते हैं क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर का बेटा 150 रुपीज है, ठीक है, एंड राइज अप 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब जैसे जैसे मीटर बढ़ते जाएगा 50-50 रुपए ऐड होते जाएंगे, ठीक है। जो मतलब जो हम लोग कुएं को डिग कर रहे हैं बेटा, ठीक है, उसका जो पहला मीटर हो रहा है वो 150 रुपया तुम दे रहे हो। अगला मीटर अगर तुम कर रहे हो बेटा तो तुम 150 तो दे रहे हो, ठीक है, उसमें तुम 50-50 रुपीज और ऐड करते चलना, 50-50 रुपीज और ऐड करते चलना तो हो जाएगा बेटा 200, ठीक है। और थर्ड मीटर के लिए फिर 200 तुमने दिया तो फिर 50 ऐड कर दो। फोर्थ मीटर के लिए तुमने 250 दिया फिर 50 ऐड कर दो। कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा। ये पता चल रहा है कि पहले मीटर के लिए बेटा तुमने 150 रुपीज पे किया है, मतलब दे रहे हो, ठीक है, लग रहा है, जो कॉस्ट लग रहा है 150 रुपीज लग रहा है। सर सेकंड मीटर का कितना लगेगा? 50 रुपए ऐड हो जाएंगे। सर थर्ड का कितना लगेगा? जो भी तुमने सेकंड का पैसा दिया था उसमें 50 ऐड कर देना। सर फोर्थ का कितना लगेगा? जो भी तुमने पैसा बेटा थर्ड के लिए दिया है उसमें 50 ऐड कर देना। यही सिस्टम है इसके अंदर का, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए बेटा 150 लगा, 50 रुपए ऐड करके 200 दे दिया, 50 रुपए ऐड करके 250 दे दिया, 50 रुपए ऐड करके 300 दे दिया। ये बेटा एक फॉर्म हो रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स एंड एपी। इसको देखने पे लग रहा है सर कैसे पता चल रहा है कि एपी फॉर्म हो रहा है? सर देखो यहां पे डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए 200 माइनस 150 करो बेटा, तुम 50 ले लो। 250 में से अगर बेटा तुमने माइनस किया 200 को, फिर तुम 50 ले लो। ये 50-50 सेम आ रहा है, डी सेम आ रहा है बेटा, यहां पे डी 50 आ रहा है, वेयर डी इज इक्वल टू 50। डी अगर सेम आ गया दैट मींस इट इज एन एपी। डी सेम आ गया दैट मींस इट इज एन एपी। समझ में आ गया? यही चेक करना बेटा। फर्स्ट टर्म होता है तो ए होता है और कॉमन डिफरेंस को बेटा डी से दिखाते हैं। दिस वन इज योर फर्स्ट टर्म, दैट मींस दिस इज योर ए एंड द कॉमन डिफरेंस दैट मींस डी। एंड डी निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मींस ये कर रहे हैं 200 माइनस 150 कर रहे हैं। समझ में आया? लास्ट पार्ट होने वाला है, बहुत ईजीएस्ट पार्ट है बेटा। स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा, रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। क्या बोला? आप जब छोटे क्लास में थे बेटा तो अमाउंट इज इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि प्रिंसिपल प्लस 1, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट, सुनो, इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू की पावर एन। छोटे क्लासेस में आपको पढ़ाया गया, समझ में आ रहा है? पढ़े हो कि नहीं क्लास 8 वगैरह में? तो तुमको ये प्रिंसिपल पता है बेटा कि 10,000 1 10 100,000 10,000, रेट कितना दिया सर? 8% दिया। दैट मीन्स इस वैल्यू को उसमें पुट करो बेटा, तो ए इज इक्वल टू ए निकालते हैं। दैट मीन्स पी के जगह पे ये रखा 1 प्लस 8 अपॉन, यहाँ पे पहले एन की वैल्यू 1 हो गई, एक बार 2 हो गई, एक बार 3, क्योंकि उसमें बोल रहा है बार बार देखो कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल बेटा, ठीक है। तो यानी कि यहां पे हमने एक बार n की जगह पे 1, n की जगह 2, n की जगह 3 डॉट डॉट n की जगह 4 ऐसे करके चेक करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि 10,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 8 क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी रेट दे रखा 8%। ये फॉर्मूला छोटे क्लासेस की बेटा, समझ में आ रहा है? हमने उसको पुट किया 10,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100। सर 100 कहां से है बेटा? फॉर्मूला में है ये। अब ये ना पूछना कहां से लाओ, घर से लाएंगे आपने? अरे भाई फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू पी फॉर प्रिंसिपल दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और हमने 1 प्लस 8 अपॉन 100 कर लिया, ऐसे कर लेंगे। दिस इज नॉट एन एपी बेटा, एपी है ही नहीं।
क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो d है वो इक्वल नहीं आ रहा है सर। अगर तुम इसको इसमें से माइनस करोगे तो नहीं आएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे तो सेम नहीं आएगा। इसको माइनस किया हमने, इसमें से जो भी वैल्यूज आएंगी बेटा तुम खुद ऑब्जर्व करो ना यार, कि क्या तुम इसको इसमें से माइनस कर रहे हो तो कुछ वैल्यू आएगी, क्या इसको भी माइनस करो तो उतनी आएगी? नहीं आएगी भाई। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो भाई काहे का एपी? सिचुएशन को पढ़ के सीरीज बनानी है, सीरीज को चेक करना है कि क्या ये एपी है कि नहीं है। तो बेटा हमने देखा कि ये एपी नहीं है क्योंकि यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। आप इसमें अभी हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी वे में एक स्लाइड में बेटा पूरा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करने वाला है। इजी वे में समझ के करेंगे कि आखिर मैं क्या ही कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म। बेटा पहले 4 टर्म लिखने हैं तुम्हें, ठीक है, और एपीज के मतलब तुम्हें पहले 1 2 3 4 टर्म करके बनाने हैं। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। बेटा तुम्हारे पास ए और डी है, तुमको 4 टर्म बनाने हैं। कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे? ये देखो, तुम्हारे पास ए है, तुम्हारे पास डी है, ए और डी है ना। हमारे पास क्या है बेटा, ए है और डी है। तो ए बेटा फर्स्ट टर्म होता है, ए को ही तो बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तुमको सेकंड टर्म बताना है तो तुम डी ऐड करोगे उसमें। समझो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुमको सेकंड टर्म बताना है तो ए फर्स्ट टर्म में डी ऐड करो। ठीक है, 10 तुम्हारे पास है ना बेटा ये, तो तुम उसमें 10 ऐड करो क्योंकि तुम्हारे पास डी भी 10 है। तो हमने देखा बेटा 20 आ गया, दैट में सेकंड टर्म 20 पता चल गया। अच्छा, तुमको सेकंड वाले टर्म में फिर डी ऐड करना है, तुमको थर्ड टर्म पता चलेगा, यानी कि फिर मैंने 10 ऐड किया 30 पता चल गया। अच्छा, थर्ड वाले टर्म में फिर डी ऐड करेंगे बेटा तो 4 पता चल गया, यानी कि 10 20 30 40 50 60 70 की एपी बन गई सर। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अच्छा, कैसे पता चलेगा एपी बना? तुम बेटा डी चेक करो ना, 20 में से 10 गया तो 10 आया, 30 में से 20 गया तो 10 आया, 40 में से 30 गया तो 10 आया। बेटा ऐसे करेंगे, बेटा समझ गया तुम। a इज इक्वल टू -2 है, d इज इक्वल टू 0। क्या इसका असर? आप 4 टर्म के एपीज लिख लेंगे। क्यों नहीं लिख लेंगे? a मतलब फर्स्ट टर्म, दैट मींस -2 यहां पे कर लेंगे। सर दूसरा टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? d को ऐड करते हैं, d को ऐड करते हैं। फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करेंगे, दैट मींस -2 में 0 ऐड करेंगे बेटा तो -2 आएगा। सर -2 में फिर से 0 ऐड करेंगे, -2 आएगा। -2 में फिर से 0 ऐड करेंगे, दैट मींस -2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं कर रहा बेटा, मैं कुछ नहीं कर रहा। फर्स्ट टर्म में डी ऐड किया तो सेकंड आ गया, सेकंड वाले में डी ऐड किया तो थर्ड आ गया, थर्ड वाले में डी ऐड किया तो फोर्थ आ गया। अब यहां पे डी 0 दिया है, तुम किसी में भी 0 ऐड करोगे वही नंबर आएंगे ना यार। -2 में तुमने 0 ऐड किया तो -2 आ गए। ये तुम्हें लग रहा फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म हो गया भाई, तुम्हें 0 ऐड कर रखा अंदर। समझ में आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो, थर्ड वाले में बेटा a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3 है। फर्स्ट मतलब a इज इक्वल टू 4, दैट में फर्स्ट टर्म बेटा 4 है। अगर फर्स्ट टर्म 4 है तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे सर? -3 ऐड करेंगे, दैट मींस 4 प्लस लिख के -3, दैट मींस 4 - 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो बेटा यहां पे हमने लिखा 4,1, ठीक है सर। अब कुछ नहीं करना बेटा, तुम सेकंड वाले टर्म में फिर से तुम d ऐड करो, दैट मींस यहां पे -3 फिर ऐड करो, यानी कि 1 और प्लस -3 हो जाएगा, दैट मींस -2 हो गया। देखो बेटा मैंने -2 लिख रखा, यानी कि तुम -2 में फिर से d ऐड करो बेटा। यहां पे देखो प्लस लिख के -3 लिखा, मैंने -2 किया, प्लस -3 हो गया, दैट मींस -5 हो जाएगा। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है। a मतलब फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म निकालने के लिए d ऐड करेंगे, जो भी आपको सेकंड टर्म मिलता है फिर से उसमें d ऐड करेंगे, आपको थर्ड टर्म मिलेगा। जो भी आपको थर्ड टर्म मिलता है उसमें फिर से d ऐड करोगे, तब आपको फोर्थ टर्म मिलेगा। समझ में आ गया? इजी था कि नहीं भाई? कमेंट्स कसम से बताओ इजी था कि नहीं, है ना? चलो फोर्थ वाला देखते हैं बेटा। a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। क्या सर 1/2 को तुम 0.5 नहीं लिख सकते हो? क्या नहीं लिख सकते हो? 1/2 मतलब 1 का आधा है, तो 1 के आधे को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं ना बेटा? यस सर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म दैट मींस ए हमारे पास पता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म निकालने के लिए कुछ नहीं करते बेटा, उसमें हम ऐड कर देंगे डी को। जैसे ही तुम एक में से तुमने, अच्छा ये -1 है, अच्छा हमको सिखा रही है, -1 प्लस 0.5 है, तो समझ में आ रहा फिर से 0.5 होगा, लेकिन वो भी माइनस में आएगा। समझ में आ रहा तुमको? यानी क्यों सर? क्योंकि ये बड़ा डिजिट है, उसके आगे माइनस
माइनस है, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे बेटा, जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आई थी उसमें तुम फिर से डी ऐड कर दो, दैट मींस यहां पे दोनों सेम हो गए, प्लस माइनस बेटा 0 0 हो गए। क्या बात है, जो भी तुम्हारे पास ये थर्ड टर्म आया था फिर से उसमें डी ऐड कर दो, दैट मींस यहां पे 0.5 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, दैट इज द। इसके आगे का मैं चाहता हूं कि मुझे फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म दे दें, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए देता हूं जिससे आपका जो फिफ्थ वाला पार्ट है बेटा, आप अभी करके मतलब मुझे आंसर दीजिए, मैं देख के लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है, ए दे रखा है -1.25, ठीक है, या इसके टर्म नहीं भी बताते कोई दिक्कत नहीं, इसके टर्म्स मुझे बता दो। ए दे रखा है -1.25, ठीक है बेटा, और डी वाले में दे रखा है -0.25। इसको मुझे फटाफट आप इसके आंसर्स बताएंगे। ए इज इक्वल टू 1, जस्ट चेक दिस इज राइट और नॉट। -1.25 बेटा, डी इज इक्वल टू है -0.25। ओके, ए और डी मैंने दे रखा, इसके नेक्स्ट 4 टर्म मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बस बता दी और कुछ नहीं। रीड करते बेटा क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, हमारे पास बेटा इस बार एपी दे रखा है, ठीक है। राइट द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म लिखने हैं और कॉमन डिफरेंस लिखने हैं। देखो सेकंड वाले में क्या था बेटा कि ए और डी दिया था, एपी पूछता था, समझ में आया। इस बार क्या किया कि एपी देके ए एंड डी पूछ रहा है, कोई दिक्कत ना है सर। पहले वाले टर्म को ए बोलते हैं, दैट मींस यहां पे 3 है बेटा, तो ये ए हो गया। सर डी निकालने का आपने सिस्टम दिया था कि सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस कर देंगे सर, है ना, यानी कि A2 माइनस, यानी कि 1 - 3 करना बेटा, 1 - 3 दैट मींस -2 आ जाएगा। समझ में आया। दैट इज ए, दैट इज A1, दैट इज A2, दैट इज A3, A4, A5, A6। समझ में आया, ठीक है। यहां पे देखो A1, A2, A3, A4 सो ऑन, ठीक है बेटा। बहुत इजी है, जो भी पहले टर्म होते हैं उसको A बोलते हैं। D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, दैट मींस A2 यहां पे -1 है, एंड माइनस करके -5 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 और +5 मिलके बेटा 4 आ जाएगा। D इज इक्वल टू 4। D निकालना सस्ता है कि नहीं है, बहुत सस्ता है सर, सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ये देखो फर्स्ट टर्म है, दैट इज A मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो भी एपी के पहले नंबर्स होंगे बेटा वो फर्स्ट टर्म होते हैं, वही ए होता है। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ए, दैट इज ए, दैट इज ए, दिस इज ए, है ना। दैट दिस समझ में आ रहा है, दैट लगेगा कि दिस लगेगा, बता दो भाई सही से, दिस इज ए कि दैट इज ए। चलो ठीक है, यहां पे मैथ चल रहा ना, इंग्लिश तो चल नहीं रहा अभी, ठीक है। चलो दिस इज ए बोल देता अगर आपकी इच्छा है तो, वैसे ठीक है। 0.6, दिस इज ए, दिस इज डी। डी कैसे निकलेगा, 1.7 में से 1.7 माइनस 0.6 कर देना तो 1.1 आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। यहां पे क्या करना था, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना। A1 लिखूं चाहे A लिखूं, बात तो सेम है बेटा। कहोगे बोल रहे हैं A1 लिखे हैं A, अरे भैया तुम्हारी इच्छा, ले A1 बोल तो दिया, लिख, है ना। यानी कि 5/3 माइनस 1/3 करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स 5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4/3। दिस इज योर डी हो जाएगा, दिस इज योर डी हो जाएगा। ए और डी कैलकुलेट करना था। पहले वाले टर्म को ए बोलते हैं, डी निकालने के लिए सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, यानी कि बेटा 5/3 माइनस 1/3। यहां का सिस्टम समझ में, तुम किसी को बेटा माइनस करोगे उतना ही आएगा। अच्छा सर 7 - 4 करें, 7 - 3 करें क्या सर, 7 - 3 करोगे बेटा तो भी 4 आएगा। तुम बेटा 3 - -1 करोगे, दैट मींस 3 और माइनस +1, दैट मींस दिस इज आल्सो 4 आ गया। बेटा तुम कुछ भी माइनस कर लो, डी सेम होगा, तभी तो एपी बोला जा रहा। एपी बोलने का खास बात है कि डी सेम होगा। कॉपी करें कृपया करके। उनका लास्ट क्वेश्चन लगा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमने स्क्रीन पे ले रखा है, बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है, रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं फोर्थ वाले पार्ट में। हम लोग को बेटा कुछ एपीज हमारे पास है, ठीक है सर। ये एपी देखो, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर बेटा ये एपी है, ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है सर, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर बेटा ये सीरीज एपी है, अगर है तो इसके अगले 3 और टर्म लिखने हैं। अगर एपी नहीं है बेटा तो छोड़ देंगे। समझ में आया क्या बोला, एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखेंगे। इफ इट इज नॉट एपी देन इट विल बी
कुछ नहीं, है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे 2, 4, 8, 16। दिस इज योर क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट टर्म बेटा यहाँ पे क्या है कि 2 है। अपन को 2 से क्या मतलब, अपन को d निकालने का ना बेटा। 4 - 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, 8 - 4 करोगे तो 4 आ जाएगा, 16 - 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा बेटा। क्या 2, 4, 8 कॉमन डिफरेंस मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं मैच करेगा तो बेटा इट इज नॉट एपी लिख के छोड़ देंगे। कॉमन डिफरेंस मैच करता तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखते, अदरवाइज नहीं करते। जैसे अगला क्वेश्चन 2, 5.2, 3, 7/2 डॉट 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 सो ऑन। मैं 5/2 को 2/5 नहीं लिख सकती हूँ, सॉरी नहीं लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। 7/2 को क्या मैं 3.5 नहीं लिख सकता हूँ क्या बेटा? समझ में आ रहा है? सॉरी फॉर दैट, है ना। चलो 2,255, 2.5, 3, 3.5 ये हम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं बेटा? हो सकता है। अब आपको डी निकालने की आवश्यकता है। डी निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। दैट मींस 2.5 - 2 कर देंगे बेटा तो 0.5 आएगा। ठीक है सर। 3 - 2.5 कर देंगे सर तो भी 0.5 आएगा। 3.5 - 3 कर देंगे बेटा तो भी 0.5 आएगा। यहां पे बेटा कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, इट इज एन एपी। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखने और डी को ऐड करके लिखने। जैसे लाइक दैट मैं आपको बताता हूं। 2 मतलब यहां पे देखो 2, 2.5 मतलब 2, 2.5, 3, 3.5, अगला 4, फिर 4.5, फिर 5, 5.5। कितना अच्छा लग रहा है करने में, है ना। क्यों? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि सर आप 0.5 ऐड कर रहे हो। देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे फिर 4.5। अच्छा 4.5 सर कैसे लग रहा है? 9/2 को बेटा बोलते हैं 4.5। समझ गए? ठीक है। 5 इसके बाद 5 इसके बाद क्या आएगा? मतलब 5 हो जाएगा ना 5, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं अगला। लेकिन हम लोग को कितना लिखना था बेटा? 3 लिखना है। लेट मी चेक। राइट 3 यस। तो यहां तक तो क्वेश्चन था। यस 1 2 3 यस हो गया। परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। चलो नेक्स्ट है -1.5 -1 सॉरी दैट -1.2 -3.2 -3 -5.2 -7.4 ये दैट इज द योर क्वेश्चन। आपको पहले डी निकालो। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? कैसे बताओगे? अगर डी मैच कर गया बेटा, अगर डी मैच कर गया तो एपी है, नहीं है तो नहीं है। बात साफ साफ है। तो चलो -3.5 माइनस करके -1.2 से करेंगे बेटा तो -2 आएगा। ठीक है सर। -5.2 में से माइनस करेंगे -3.2 को बेटा तो -2 आ जाएगा। ठीक है सर। -7.2 में से माइनस करेंगे -5.2 को तो बेटा -2 आ जाएगा। यहां पे बेटा कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो ये बेटा एपी हो जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है। कॉमन डिफरेंस सेम तो एपी। अगर एपी है तो अगले 3 टर्म लिखेंगे। दैट मींस यहां पे हम क्या करेंगे कि -7.2 में बेटा -2 ऐड करोगे तो -9.2 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसमें -2 ऐड करोगे तो -11.2 आएगा। इसमें -2 ऐड करोगे तो -13.2। सर ये -2 ऐड क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बताओ? तुमको मैंने बोला ना कि अगर तुम्हारे पास बेटा फर्स्ट टर्म पता है, तुम्हें सेकंड टर्म बताएं, तुम डी ऐड करो। सेकंड निकल गया, सेकंड में डी ऐड करो, थर्ड निकल जाएगा, थर्ड में डी ऐड करो, फोर्थ निकलेगा, फोर्थ में डी ऐड करो, फिफ्थ निकलेगा। वही तो कर रहा बेटा। 1 2 3 4 क्वेश्चन में दे रखा। तो फोर्थ वाले टर्म में डी ऐड किया तो फिफ्थ टर्म पता चलेगा कि नहीं चलेगा? फिफ्थ वाले टर्म में मैं डी ऐड करा मतलब डी यहां पे -2 है। तो फिफ्थ वाले टर्म में मैंने फिफ्थ वाले टर्म में मैंने -2 ऐड किया तो सिक्स्थ पता चला, सिक्स्थ वाले में -2 ऐड किया तो सेवंथ पता चला। दिस इज योर क्वेश्चन बेटा। कॉपी कर लो। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट का स्लाइड आपके स्क्रीन पे लगा है। बहुत ईजी वे में समझने वाले हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को। ठीक है। यहां पे लिखा है कि -10, -6, -2, एक बार आप लोग ध्यान से समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। मैं रीड कर देता आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? पहली बात कि कौन सा बेटा ये, क्या ये एपी है? अगर है तो आगे क्या बोल रहा? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बेटा डी निकालना है एंड 3 मोर टर्म्स राइट डाउन करने हैं इसके। अगर इसके डी कैलकुलेट हो जाएंगे तो 3 डी मतलब आपको डी पता चल गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स को आपको कैलकुलेट करना है। दैट मींस यहां पे लिखा है -10, -6, -2, 2 यहां पे डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करने का सिस्टम होता है कि आप इसके कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करें। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है दैट मींस इट इज एपी, अदरवाइज ये एपी नहीं है। सर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मैं आपको बता रखा हूं कि डी निकालने के लिए क्या करना है? A2 - A1 करेंगे। दैट मींस -6 में से माइनस कर देंगे -10 को तो बेटा आपके पास 4 आ जाएगा। अगर आपको 1-2 और कदम तक जाके चेक करना चाहिए कि मतलब सेकंड वाले को भी देखिए कि क्या उसका भी 4 आ रहा है
है ना। हम लोग ने क्या किया यहाँ पे कि सेकंड को फर्स्ट में से माइनस किया, दैट मीन्स यहाँ पे 4 आया। हम लोग थर्ड टर्म को भी सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, दैट मीन्स -2 माइनस करके -6 किया हमने, तो हमें फिर भी 4 मिला। अगर बस इतना ठीक है, इतना इनफ है, चेक कर लिया कि दोनों में 4 4 आ रहा है, दैट इज इनफ। बट एक कदम और चल के चेक करते हैं कि क्या फोर्थ वाले टर्म को माइनस करते हैं थर्ड टर्म में से। A4 माइनस A3, दैट मीन्स यहां पे A4 है बेटा 2, ठीक है, यहां पे माइनस हमने लिखा, A3 हमारा है -2, माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि यहां पे भी 4 4 4 आ रहा है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स इट इज एन AP, इट इज एन AP। कॉमन डिफरेंस सेम, दैट मीन्स इट इज एन AP है, तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए चलेंगे। लाइक दैट कि यहां पे 2 है, 2 में बेटा 4 ऐड कर दो क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है। 2 में 4 ऐड किया तो 6 मिल जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 मिल जाएगा, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14, सो ऑन। हम लोग को 3 टर्म लिखने थे तो हमने लिख रखा है यहाँ पे। आपको मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म आपको पता है, दैट मीन्स A पता है, सेकंड टर्म निकालने के लिए A प्लस D करेंगे, ठीक है, थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड वाले में D ऐड कर देंगे, फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में D ऐड कर देंगे। ऐसे ही कर रहे थे हम लोग यहाँ पे सिंपल वे में। ओके, तो फिफ्थ टर्म निकालना था तो फोर्थ वाले टर्म में हमने D ऐड किया, D हमारे पास है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 3 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 है यहाँ पे D चेक करेंगे कि A2 माइनस A1 करेंगे, दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 3 प्लस 2√2 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस √2 माइनस 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स आपको D मिला √2। हम लोग क्या करेंगे कि फिर से एक और कदम चलते हैं कि ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, इस बार थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, यानी कि थर्ड टर्म हमारा 3 प्लस 2√2 है, माइनस कर दिया हमने 3 प्लस √2 से। हमने देखा कि अगर इसको ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सिंबल विल बी चेंज, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, +3 -3 कैंसल आउट हो गए। यहाँ पे प्लस 2√2 है, यहाँ पे माइनस √2 है, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो फिर √2 आ जाएगा, यानी कि आपको फिर √2 मिल गया। कॉमन डिफरेंस सेम हो गए, यानी कि ये AP है। अगर AP है तो नेक्स्ट टर्म लिखना बहुत इजी है। यहाँ पे 3 हो गया, नेक्स्ट टर्म 3 प्लस √2 ऐड कर देंगे क्योंकि D हमारा √2 है, तो 3 प्लस √2 दैट मीन्स 3, ये सेकंड टर्म हो गया। थर्ड वाले टर्म में क्या करना है कि मैंने आपको बोला, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये चीजें आई हैं। 3 प्लस √2 करेंगे बेटा तो √2 मिलके 2√2 हो गया, क्योंकि इस वाले टर्म में √2 ऐड करेंगे, दैट मीन्स √2 मिलके 2√2 हो गया। इस वाले टर्म में फिर से √2 ऐड करेंगे, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म में आपको क्या ऐड करना है, थर्ड टर्म में आपको ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 2√2, पहले से है 1 √2 और ऐड किया तो हो गया बेटा 3√2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले टर्म में फिर से आपको √2 ऐड करना है, दैट मीन्स 4√2 हो जाएगा, यानी कि 3√2 है, √2 ऐड करेंगे तो 3√2 प्लस √2 मिलके 4√2 हो जाएगा। लाइक दैट यहाँ पे क्या करना है कि 4√2 में √2 फिर आप ऐड करते हैं, दैट मीन्स 3 प्लस 5√2 हो जाएगा। समझ में आया? 5√2 में 1 √2 और ऐड करेंगे तो 6√2 हो जाएगा सिंपल वे में, एंड सो ऑन। यहां तक तो क्वेश्चन है बेटा, ये आपको 3 टर्म 1 2 3 लिखने थे। अगर AP है तो 3 और टर्म लिखने थे, समझ में आया? ओके, 3 अगले में बेटा √2 ऐड कर देंगे तो 3 प्लस √2, नेक्स्ट में 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। समझ में आया? इसको कॉपी करिए फटाफट। 6 और 7 पार्ट लगे हुए हैं, ध्यान से देखते हैं कि फर्स्ट यहां पे बोल रहा है कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 है ना, सो ऑन। बेटा यहां पे D निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि क्या ये AP है। अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं। AP है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? हम लोग बेटा सबसे पहले D कैलकुलेट करेंगे। D निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, दैट मींस 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो बेटा यहां पे 0.02 आ जाएगा। लाइक दैट वैसे ही अगर मैं बोलूं यहां पे कि थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस करिए, दैट मींस 0.222 यहां पे है और माइनस करना बेटा यहां पे 0. क्या लिखा हुआ है 2
2 लिखा हुआ है, ठीक है। आप माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0 आ गया, ये 0 हो गया, ये पॉइंट ये 0, दैट मीन्स 0.02 आ जाएगा, 0.002 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा डी मैच नहीं हुआ, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो बेटा इसके 3 टर्म आपको नहीं लिखने हैं। समझ में आया? एपी कैसे पता चलेगा? अगर कॉमन डिफरेंस सेम दैट मीन्स इट इज एन एपी, अदरवाइज इट इज नॉट एन एपी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट यहाँ पे 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले क्या करेंगे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे हमने किया कि -4 -0 तो ये आ जाएगा -4। समझ में आया? वैसे ही हम लोग करते हैं कि -8 में से माइनस करेंगे -4 को, दैट मीन्स ये माइनस और ये माइनस मिलके बेटा प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि -8 + 4 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े वाले डिजिट के आगे का सिंबल लिखते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे -4 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम लोग ने किया बेटा यहाँ पे -12 है तो हम लोग लेंगे -12, माइनस करेंगे -8 को, दैट मीन्स ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे कि माइनस और माइनस मिलके ये हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे +8 हो गया, -12 और 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आ जाएगा। बड़े वाले डिजिट के सामने माइनस है, दैट मीन्स -4 आ गया। ऐसे ही करना क्या है कि कॉमन डिफरेंस बेटा सेम हो गए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो गया दैट मीन्स इट इज एन एपी। एपी अगर है तो नेक्स्ट वाले टर्म में बेटा कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो अगला टर्म पता चल जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास बेटा यहाँ पे -12 तक था, मैं -12 में क्या करूंगा कि -4 को ऐड कर दूंगा। अगर जैसे ही मैंने -4 को यहाँ पे मैंने प्लस किया -4 को, ठीक है, जो भी आपके पास टर्म है ना नेक्स्ट टर्म उसमें डी ऐड करने का, ठीक है, तो यहाँ पे -12 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे -16 आ जाएगा। समझ में आया? वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि -16 में अपन लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे फिर से कॉमन डिफरेंस को, दैट मीन्स -16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे -20 आ जाएगा। सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर से हम लोग -20 में ऐड करने वाले हैं अपन कॉमन डिफरेंस को, दैट मीन्स -20 प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे लिखेंगे 4, यानी कि हो गए बेटा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे -4, दैट मीन्स ये हो गए -24। यहाँ पे हम लोग ने लिखा नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि अगर एपी था तो अगले 3 टर्म को लिखेंगे, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया? कॉपी करिए इसको आराम से। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 का 8 एंड 9 पार्ट स्क्रीन पे लगाया है। बहुत इजी वे में देखते हैं। यहाँ पे 8th वाला पार्ट है बेटा कि 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सो ऑन। क्या ये एपी है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकंड रुक जाओ बेटा, क्या ये एपी है? समझ में आया? यस हो गया। क्या बेटा ये एपी है? अगर एपी है तो आपको इसके अगले 3 टर्म लिखने हैं। सबसे पहले आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, दैट मींस -1/2 -1/2, दैट मींस ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, एंड -1/2 दैट मींस लाइक दैट। इस तरीके का कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा बेटा, ये हो जाएगा 0। बेटा हो जाएगा 0, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किए तो 0 आया। चलो -1/2 को फिर से माइनस करे हैं, -1/2 में फिर 0 आएगा। तुम थर्ड टर्म को दैट मींस -1/2 को फिर माइनस करो -1/2 में, तो फिर माइनस ये प्लस हो गया, दैट मींस फिर 0 आएगा। बेटा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम हो जा रहा है। बेटा कॉमन डिफरेंस सेम हो जा रहा है यहाँ पे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो गए, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 आ रहा, 0 0 0 आ रहा, सब में किसी को भी माइनस कर रहा हूं। सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो भी 0 आ रहा है, थर्ड माइनस सेकंड किया तो भी 0 आ रहा है, 4 माइनस थर्ड किया तो भी 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि अब अगले 3 टर्म लिखेंगे, यानी कि ये 4th टर्म अपन को पता है, 4th वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करिए। अगर -1/2 में बेटा तुम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो तो फिर से तुमको -1/2 मिलने वाला है, क्योंकि तुम 0 ऐड कर रहे हो। 0 जिस नंबर में ऐड करते हैं बेटा वो उतना ही रहता है, आपको ये बात पता है। ये पता है कि अगर 5 + 0 करे तो 5 होगा, 10 + 0 करे तो 10 होगा। बेटा ऐसा तो कोई डिफरेंस तो होना नहीं है। तो हमने क्या किया कि इसमें फिर से 0 ऐड करेंगे, देन आफ्टर वी विल गेट ऑलरेडी -1/2। फिर से हमें अगर 0 ऐड करें फिर हमें -1/2, यानी कि ये सो ऑन वाली सीरीज चलती चली जाएगी। अपन को 3 लिखने थे तो हमने 3 लिख दिया। समझ में आ गया? आप सिर्फ कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना, आपको अगला टर्म पता चलते जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 1, 3, 9, 27। दैट मींस पहले तो चेक करो कि क्या ये एपी है।
कैसे चेक करेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस दैट मींस डी निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, दैट मींस 3 माइनस 1 करेंगे बेटा 2 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग 9 माइनस 3 करते हैं बेटा 6 आ गया। अब मैं अगला माइनस ही नहीं करूंगा क्योंकि यहां का डी 2 है, यहां का डी 6 है बेटा, डी मैच नहीं किया, डी मैच नहीं किया। हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, यहां पे 2 यहां पे 6, सो इट इज नॉट एन एपी। बेटा ये एपी नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं होगा। समझ में आ गया, समझ में आ। डी निकालने का सिस्टम है कि सेकंड माइनस फर्स्ट करिए, थर्ड माइनस सेकंड करिए, 4 माइनस थर्ड करिए, आपको ये वैल्यू सेम आने चाहिए। समझ में, कॉपी करिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 का 10 एंड 11 वाला पार्ट बहुत इजीएस्ट वे में लगाने वाले हैं। a,2 a,3 a,4 सो ऑन। क्या ये एपी है, क्या ये एपी है? डी फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं बेटा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने का मतलब दैट मींस 2a को a से माइनस करेंगे बेटा तो a मिलेगा, 3a में से 2a को माइनस करते हैं तो भी a मिलेगा, 4a माइनस 3a करते हैं तो भी a मिलेगा। हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्या बात है सर, कॉमन डिफरेंस सेम, सो इट इज एन एपी। बेटा ये एपी हो गए। अगर एपी है तो अगले 3 टर्म और बताइए। हमें क्या करना है कि जो भी फोर्थ वाले टर्म है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देने हैं। 4a है बेटा, कॉमन डिफरेंस a है, आप 4a में a को ऐड करेंगे तो बेटा 5a हो जाएगा। अगर 5a में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो 6a हो जाएगा, 6a में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो 7a हो जाएगा। दैट मींस यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या था, a था। सो ऑन, अपन को 3 लिखना था, 3 लिख लिया हमने। समझ में आया? माइनस करके आप a कैलकुलेट कर लेना, a देख लेना कि सेम होना, सॉरी d देख लेना कि आपको सेम होना चाहिए, d देख लेना कि आपको सेम होना चाहिए। अगर d सेम है, अगर d सेम है तो आप अगले लास्ट वाले टर्म में उस d को ऐड करोगे तो वो टर्म मिलेगा। अगले वाले को कैलकुलेट करने के लिए फिर से d को ऐड करो, यही काम आपको करना है। लाइक दैट यहां पे क्या है कि a स्क्वायर a क्यूब यहां पे देखो सो ऑन चलते चला जा रहा। अगर आपको d निकालना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, दैट मींस यहां पे a स्क्वायर माइनस a करेंगे। बेटा यहां पे पावर सेम नहीं है, माइनस नहीं होगा, ये वाला दिमाग मत लगाना यहां पे। अगर a स्क्वायर होता तो माइनस करते, क्यूब में होता, एक्सपोनेंट सेम होते हैं बेटा तो माइनस प्लस करते हैं। यहां पे मल्टीप्लाई तो है नहीं, माइनस करना है, एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए थे बेटा। यहां का एक्सपोनेंट 2 है, यहां का एक्सपोनेंट 1 है तो ये माइनस नहीं होगा। यहां पे अगर a3 माइनस a2 को करूं बेटा तो ये भी माइनस नहीं होगा क्योंकि यहां पे बेटा क्या होने वाला है, एक्सपोनेंट डिफर है। तो ये आपके, अगर हमने सेकंड को फर्स्ट से माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस ये मिला। अगर हम लोग मतलब हम लोग को d ये मिला, a क्यूब माइनस a स्क्वायर करते हैं होता है नहीं, ये मिला, दोनों डिफरेंस हो गए। अगर मैं a4 a क्यूब कर दूं तो भी बेटा a की पावर 4 माइनस a क्यूब कर दूं तो भी, यानी कि ये d डिफरेंट आ रहा, यानी कि यहां पे देख रहा मैं कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है बेटा तो ये एपी नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तो एपी होगा। और आपको अगले 3 टर्म निकालने के लिए आप बार बार मैं बता रहा कि डी को ऐड करेंगे। यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो अगला आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग के स्क्रीन पे अभी 12 और 13 वाला पार्ट लगा है, बहुत इजीएस्ट पार्ट है। हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है। √2 है बेटा, यहाँ पे √8 है, √18 है, √32 है, डॉट 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 सो ऑन, ये आपका क्वेश्चन है। राइट, क्या ये एपी है? अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखेंगे। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक नाउ, हम लोग डी को कैलकुलेट करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मींस √8 माइनस √2 कर देना, √8 माइनस √2। अच्छा सर √8 को क्या आप लिख सकते 2√2? कैसे सर ये बताओ? √8 का फैक्टर करोगे 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, दैट मींस बेटा ये देखो पेयर में बन रहा है, यानी कि हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये बचा बेटा यहाँ पे 2√2, मैं √8 को 2√2 लिख सकता, ये वाला माइनस कॉपी, ये वाला √2 कॉपी, 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा। दैट मींस ठीक है, √18 माइनस √8 कर दिया हमने। सेकंड में हम लोग को क्या करना था कि √8 माइनस √2 किए, ठीक है सर। √18 माइनस √8 करके चेक करेंगे कि क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। मैं √18 को 3√2 कैसे लिख सकता हूं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। यहां पे देखो बहुत ही नॉर्मल सी बात है सर, √18 का फैक्टर करना, सॉरी √18 का नहीं 18 का फैक्टर करेंगे आप
तो 2 9 हो गया, 3 3 हो गया, 3 1 हो गया। यहां पे 2 बार 3 है बेटा, 1 3 बाहर आ गया, 1 2 अंदर रह जाएगा। दैट मीन्स रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2 माइनस करके रूट 8 को मैंने अभी आपको बताया कि 2√2 लिख सकते हो। 3√2 में से 2√2 जाएगा तो बेटा 1√2 बच जाएगा, यानी कि यहां का भी √2 आया, यहां पे भी √2 आया, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मींस इट इज एन एपी। एक बार और करके चेक करते हैं हम लोग, यहां पे √32 माइनस √18 करेंगे, दैट मींस फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे। फोर्थ में से हमने थर्ड को माइनस किया, मैं √32 को 4√2 लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं आप यहां पे देख सकते हैं कि 32 का हम फैक्टर करेंगे, 2 1 2 6 हो गया, 2 8 16, 2 4 ठीक है, 2 2 2 1 ये बार एक दो, एक पेयर का 2 1 2 हो गया, एक पेयर का 2 1 2 हो गया, 2 2 4 दैट मींस ये बेटा बाहर निकलेगा, 1 2 बन के बाहर निकलेगा, इस 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, ये बच जाएगा 1 2, दैट मींस हम लोग को बोल सकते हैं कि 4√2 हो सकता है। सर √18 को वैसे ही यहां पे मैंने आपको बताया था कि 3√2 लिखोगे। अब क्या होगा कि 4√2 में से 3√2 को माइनस करेंगे बेटा तो √2 आएगा। यहां पे भी हमने देखा, हमने कितनी बार, जितनी बार भी सॉल्व किया सब में हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। यहां पे मैंने लिखा कि हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो बेटा ये एपी है, अगर एपी है तो अगले 3 टर्म बताएंगे। हम क्या करेंगे कि डी को ऐड, ओके, तो √2, √8, √18, √32 हो गया। सर ये √50 आपने कैसे लिखा मैं आपको बताता हूं बेटा। यहां पे मैं इसको ए बोल सकता हूं, A1, बेटा ये A2 हो सकता है, ये A3 हो सकता है, ये A4 हो सकता है, A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, A7 हो जाएगा, सो ऑन, राइट। तो ये बताओ कि √2 को तो √2 मैं लिख सकता, मैं √8 को 2√2 लिख सकता, मैं √18 को 3√2 लिख सकता, यहां पे √32 को मैं 4√2 लिख सकता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 4 4 16, 2 32 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा जो अगला टर्म होगा वो 5√2 होगा, अगला जो होगा वो 6√2 होगा, अगला जो होगा यहां पे लिखता हूं मैं 6√2 होगा, नेक्स्ट वाला जो होगा बेटा वो 7√2 होगा। सर ये बताओ कि यहां तक तो मुझे पता चल गया कि 4√2 हो रहा है, अगला अगर मैं 5√2 को बोलूं तो 5 5 हो गया बेटा 25, है ना, 25 हो गया, और 25 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें बेटा, अगर रूट के अंदर जा रहा है तो अगर ये 5 रूट के अंदर जाएगा बेटा तो 2 बार 5 होके जाएगा, आपको ये बात पता ही है, ठीक है। तो 5 5 25 एंड यहां पे हम लोग बोल सकते हैं 50। ऐसे ही बेटा यहां पे अगर मैं बोलूं इसको 6√2, दैट मींस हो सकता है यहां पे 6 6 36 हो गया, दैट मींस अगर रूट के अंदर इस 6 को भेजें बेटा तो ये पेयर में होता है। समझ में आ गया? 2 6 रहा होगा तभी तो एक 6 मैंने बाहर निकाला, ठीक है। तो वही 2, जब ये 6 अंदर गया बेटा तो पेयर में गया, दैट मींस 6 6 36 एंड उसके अंदर जो बेटा यहाँ √2 था वो दैट मींस 272 आ गया। यही चीजें मैंने यहां पे लिख रखा है, 7 7 49 एंड 2 98 हो जाएगा, दैट मींस √2 2√2 3√2 4√2 5√2 6√2 7√2, ये आंसर है आपका, ये आंसर है आपका। बट आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको हमने चेंज कर दिया, √32 है, यहां पे देखो 5√2 को अपन कर देते हैं √50, हो ही जाएगा सर, इसमें सजमाने की बात क्या है। यहां पे 6√2 को अपन √72 कर सकते हैं, ठीक है सर। यहां पे 7√2 को क्या कर सकते हैं, 98 कर सकते हैं, √98 कर सकते हैं, यहां पे लिख देना बेटा। सब मिक्सअप हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग मैंने करा दिया ऑलरेडी, समझ में आ गया। चलो आप लोगों को, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वाले में √3 है, √6 है, √9 है, √12 है, तो हम लोग को क्या करना है, डी देखना है। डी के लिए क्या करते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो √6 माइनस √3 हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अब ये तो माइनस होगा नहीं, ठीक है, तो छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट वाले को देखते हैं बेटा, √9 माइनस √6 करते हैं, चेक करते हैं। मैंने सेकेंड माइनस फर्स्ट किया, फिर थर्ड माइनस सेकेंड किया, कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा बेटा, √9 से 3 निकल जाएगा, √6, यानी कि एक को सेकंड और थर्ड को माइनस करने पे ये आया, लाइक दैट, सॉरी, थर्ड माइनस सेकंड करने पे ये आया, सेकंड माइनस फर्स्ट करने पे ये आया। यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। बेटा ये एपी नहीं होगा, आप इसको कॉपी करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपके स्लाइड पे लगा हुआ है, बहुत इजीएस्ट वे में, ये लास्ट स्लाइड होने वाला है मेरे
मेरे भाई, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, सो ऑन। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक राइट नाउ कि क्या इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे पास बेटा 1 स्क्वायर है तो हम लोग 1 बोलेंगे, 3 का स्क्वायर है दैट मींस 9 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मींस 9 माइनस 1 करोगे बेटा तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करते हैं बेटा तो ये आपका 25 माइनस 9 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हो रहा है? 5 5 जा 25 एंड 3 3 जा 9, दैट मींस बेटा इसको माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। यहां पे एक ट्विस्ट हो गया सर, क्या बात है ना। नाउ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ, वहां पे 8 आ गया, यहां पे 16 आ गया। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये आपका एपी नहीं होगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी बातें हो रही हैं। 1 स्क्वायर कॉमा, लास्ट की बात हो रही है, फोर्थ का 15 वाला पार्ट है बेटा, 1 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर, एक सेकेंड, ओके। उसके बाद बेटा यहाँ पे 7 स्क्वायर कॉमा 73, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, जस्ट वेट, okay, sorry for that, 1 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा 73। समझ में आ गया? हमने क्या किया कि 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर किया, दैट मीन्स यहां पे 25 माइनस 1 करेंगे, 5 5 जा 25 होता है, 1 1 जा 1 होता है, ये आपका 25 और 4 हो जाएगा। आप क्या करोगे? 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करोगे, दैट मीन्स 49 माइनस 25 हो जाएगा। यहां पे कैसे हो रहा? हम लोग ने क्या किया कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, ठीक है सर, तो 24 आ गया। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो भी 24 आ गया। वैसे ही फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं, 73 माइनस 7 स्क्वायर, दैट मीन 73 माइनस 49 को भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो 24 आ जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम हो गया है, सो बेटा ये आपका एपी होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी होना है। अगर एपी है तो अगले 3 टर्म को बताने हैं, बहुत इजीएस्ट वे में हम सॉल्व करेंगे। जो भी आपका लास्ट वाला टर्म होगा उसमें आप 24 ऐड कर देंगे तो आपको अगला टर्म पता चल जाएगा। दैट मींस यहां पे अगर आपको ये पता है कि 73 है, आप इसमें 24 अगर ऐड करते हैं तो आपको 97 मिलेगा। दिस इज योर नेक्स्ट टर्म। 97 में आप 24 फिर ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा, एंड देन आफ्टर वी विल ऐड ऑल्सो 24, यहां पे भी 24 ऐड करेंगे तो आपको 145 मिल जाएगा। ये आपको निकालने का अगला 3 टर्म का सिस्टम है। अगर आपके पास 4 टर्म है तो 5th टर्म आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करके बता सकते हैं। 5th टर्म है तो आप उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करके 6 टर्म बता सकते हैं। इस तरीके से सारी चीजें हमने किया। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अगर चीजों को आप चाहते हैं कि सॉल्व कर करके अच्छे से क्लासेस में हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो वो वाला भी काम हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए। अगर चीजें आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।